ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल था नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस डे। आज हम डिस्कस करेंगे द लाइफ ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। हु वाज नरोत्तम दास ठाकुर, हाउ ही हाउ ही इज द टॉर्च होल्डर फॉर आवर गौड़िया मठ। उसके बारे में हम आर गौड़िया संप्रदाय, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के डिसअपेरेंस के भी बहुत सालों के उपरांत आए थे। सो व्हाट हैपेंड, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था उसके उपरांत ना चैतन्य महाप्रभु की बड़ा ही इच्छा हुई कि वो वृंदावन जाए। तो फर्स्ट टाइम जब वो संन्यास लेके जाने लगे थे तब नित्यानंद प्रभु का, जैसे हमने बताया, उन्होंने उनको भ्रमित करा और वो शांतिपुर चले गए, जहाँ से सारे नवद्वीप वासी जो है चैतन्य महाप्रभु से मिले। और उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए? साउथ इंडिया टूर के लिए। उसी में वो सनातन गोस्वामी से मिले, उन्होंने उनको प्रीच किया 2 मंथ्स के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले, रघुनाथ दास गोस्वामी को 10 डेज के लिए उन्होंने प्रीच किया। और जब वो वापस आए उसके बाद उनके हृदय में आया कि मुझे अब कहाँ जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मेरी बहुत इच्छा है। तो वो जाने लगे तो पूरे सारे पुरी के जितने भी लोग थे, जगन्नाथ पुरी के, वो सारे चैतन्य महाप्रभु के साथ चलने लग गए कि हाँ चलो चलो हम भी वृंदावन चलते हैं। तो इतने सारे लोगों को जाते हुए देख के सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था, दिस इज नॉट द वे कोई वृंदावन जाता है ना, इतने सारे लोगों के आप लेके जा रहे हो। क्योंकि एवरीवन जो थे वो चैतन्य महाप्रभु से इतने ज्यादा अट्रैक्टेड थे, इतने ज्यादा उन पे मोहित थे कि उनको हुआ ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को के पीछे उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, फैमिली लाइफ छोड़ दिया था, बिजनेस छोड़ दिया था। तो दैट वाज टेकिंग वेरी, इट वाज लुकिंग वेरी बैड। तो तब यू नो तब उन्होंने क्या कहा, सनातन गोस्वामी ने, कि ऐसे नहीं जाना। तो वो फिर कनाई नाट्यशाला तक जाके वहां से वापस आ गए। वापस आए तो वो पद्मा नदी के तट पे थे, सारे थे, नित्यानंद प्रभु और सब उनके पास थे। एंड सडनली चैतन्य महाप्रभु इतनी जोर जोर से चिल्लाने लग गए, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगे जब वो नरोत्तम नरोत्तम। तो क्या हुआ, सबने कहा कौन है नरोत्तम, देखो ग्रुप में चेक करो कौन है नरोत्तम, किसको बुला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन कोई आया ही नहीं। फिर नित्यानंद प्रभु गए चैतन्य महाप्रभु के समक्ष और उन्होंने कहा आप किसको बुला रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम, आप ऐसा किसको बोल रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अभी वो पैदा नहीं हुए, अभी वो आने वाले हैं। और फिर वो एकदम से जोर जोर से रोने लग गए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। कह रहे हो निताई, जब हम लोग चले जाएंगे, जब मैं चला जाऊंगा, जब तुम चले जाओगे, तो ये प्रेम, कृष्ण प्रेम कौन देगा, किसको कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये कृष्ण प्रेम नरोत्तम देंगे, आगे जो ये टॉर्च बेरर होंगे इस संप्रदाय को, आगे गौड़ीय संप्रदाय को बढ़ाने वाले, ये नरोत्तम होंगे। तो फिर क्या हुआ, आ, तो उन्होंने कहा, फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा, निताई मैं जो है, तुम्हारा जो कृष्ण प्रेम है ये पद्मा नदी में डिपॉजिट कर देता हूँ, ताकि जब नरोत्तम आए तो वो उनको दे देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी को बोले कि हे पद्मा नदी, मैं कृष्ण प्रेम तुम्हारे अंदर डिपॉजिट कर रहा हूँ, जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर का तुम्हारे से स्पर्श होगा कृपया करके ये प्रेम दे देना।
तो उन्होंने कहा, पद्मा नदी ने कहा, मैं उनको पहचानूंगी कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे वो काले से होंगे, बिल्कुल श्याम वर्ण के होंगे। उन्होंने, पद्मा नदी ने कहा, अरे यहाँ तो बहुत श्याम वर्ण के लड़के आते हैं, मैं कैसे पहचानूंगी? तो तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब नरोत्तम दास ठाकुर तुम्हारी जल में आएंगे, उसी समय तुम्हारी बहुत उच्च उच्च लहरें होनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे जल में उफान सा आने लग जाएगा, तो तब तुम सोच लेना कि हाँ, यही नरोत्तम है, इसी को कृष्ण प्रेम देना है। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने ऐसों का नाम पहले ही नामकरण कर दिया था, अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे। तो उसके उपरांत क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ बहुत समय के, एंड वो कहाँ पे हुआ, बांग्लादेश में हुआ। एंड ही वॉज अ यू नो किंग थे, जैसे जमींदार होते हैं ना, तो ऐसे ही कायस्थ फैमिलीज थी। और कायस्थ फैमिली के वो बहुत बहुत रिच जो थे व्यक्ति थे, उनके फादर का वो एकलौता पुत्र थे। और देवर सो, मतलब इट इट इज लाइक के राजा के बेटे थे, कायस्थ फैमिली के, जैसे बड़े जमींदार ऐसा वो बेटे थे। और एक ही पुत्र था। और ऐसे वो बड़े हुए, बहुत ऐशो आराम में बड़े हुए। और उसी समय उनके नरोत्तम दास के चाचा, मतलब दो भाई थे उनके फादर, तो नरोत्तम दास के चाचा के भी एक बेटा हुआ। तो ये दोनों इकट्ठे बड़े होने लग गए, स्कूल जाने लग गए। और एक दिन ऐसे ही पाठशाला में जा रहे थे, तो सारे बॉयज को लगा कि चलो हम जो है जाके हम पद्मा नदी में स्नान करेंगे, मजा आएगा, लेट्स गो फॉर अ स्विमिंग। तो ये लोग वहां पे गए, और जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर का पद्मा नदी से स्पर्श हुआ, नदी के अंदर उफान आने लग गया। और काले नरोत्तम जो नदी के अंदर गए थे, और जब वो बाहर निकले, एकदम गोरे, पूरे गौर वर्ण के वो हो गए। और श्याम वर्ण के नरोत्तम गए थे, पूरा आइडेंटिटी चेंज हो गया, गोरे हो गए। और उनके अंदर कृष्ण प्रेम आ गया, उनका चाल बोलने का लहजा सब कुछ चेंज हो गया। और सारे जो बच्चे थे वो सोचने लग गए, अरे हम भी तो गए नदी में, हम तो गोरे नहीं होके आए, हमारा स्किन कलर तो सेम ही है, हम तो ऐसे फंस गए। तो गौतम दास ठाकुर ने कहा कि जब वो घर आए तो उनके माँ बाप भी पहचानने से, अरे तुम कितने सुंदर लड़के हो, तुम किसके लड़के हो? तो नरोत्तम ने कहा, अरे मम्मी मैं आपका ही तो बेटा हूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर, उनके पेरेंट्स ने कहा, अरे हमारा लड़का तो काला है, तुम तो बहुत गोरे हो, कैसे हो गया ये? सो दैट वॉज द टाइम। अब क्या था, अभी कृष्ण प्रेम मिलने के उपरांत नरोत्तम दास ठाकुर जो है वहां पे टिक नहीं पाए, वो ज्यादा देर वो वहां से भाग गए, कुछ भी नहीं लेके गए, कुछ भी, एक भी चीज लेके नहीं गए। और वहाँ उस समय उनको लगा था कि इसमें इतने चेंजेस आ गए हैं, बहुत कृष्ण कृष्ण नाम लेने लग गया है, वृंदावन के बारे में बात करता है, गौड़ियों के बारे में बात करता है, चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद होते हैं उनके बारे में ऐसा बात करने लग गया है। तो कुछ तो गड़बड़ है, इन्होंने गार्ड्स बिठाने शुरू कर दिए। और एक दिन अपॉर्चुनिटी मिली, और नरोत्तम दास ठाकुर वहां से भाग गए। और नरोत्तम दास ठाकुर भाग के कहाँ गए, नरोत्तम दास ठाकुर भाग के वृंदावन गए। वृंदावन गए, वृंदावन में जीव गोस्वामी के अंडर गए। जीव गोस्वामी ने उनको कहा, अभी क्या था, दिस वाज द नेक्स्ट बैच। रूप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अब इस धराधाम से जा चुके थे, सिर्फ जीव गोस्वामी बचे हुए थे, एंड ही वाज ट्रेनिंग द नेक्स्ट बैच ऑफ गौड़ियास। तो उसमें नए रिक्रूट्स कौन थे, एक थे श्यामानंद प्रभु, एक थे श्रीनिवास आचार्य, और थर्ड थे ये नरोत्तम। तो ये तीन जो थे, दीज वर द फ्लैग बेरर्स फॉर द नेक्स्ट गौड़िया, जो गौड़िया लाइनेज के लिए, कि ये अब जो है प्रचार करेंगे। तो जीव गोस्वामी के अंडर इनकी ट्रेनिंग हुई। और जब इनके इनिशिएशन का बारी आया, तो श्यामानंद प्रभु तो इनिशिएटेड थे, तो बाकी दो लोग नहीं इनिशिएटेड थे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने कहा कि आपकी जो दीक्षा होगी वो होगी लोकनाथ गोस्वामी से, तो आप प्लीज उनके पास जाइए और आप लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ले लीजिए।
तो अभी नरोत्तम दास ठाकुर गए लोकनाथ महाराज के पास। लोकनाथ स्वामी ने कहा नहीं नहीं तुम जाओ, मैं किसी को दीक्षा नहीं दे रहा, मेरे को कोई शिष्य नहीं चाहिए, और तुम तो राजा के बेटे हो, तुम मत आया करो मेरे पास, राजा का बेटे हम जैसे साधुओं से हमारा कोई काम नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बार गए उन लोकनाथ महाराज के पास, लोकनाथ स्वामी महाराज उनको फिर वापस भेज देते। फाइनली वो जीव गोस्वामी के पास गए कि वो तो दीक्षा नहीं दे रहे, आप दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं देखो, तुम्हारी दीक्षा होगी लोकनाथ महाराज से ही, तो तुम जाके वो हैंडल करो, मेरे को बार बार मत बोलो। तो फाइनली लोकनाथ महाराज जो हैं गए, सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर गए लोकनाथ महाराज के पास। अभी उन्होंने कहा मैं इनकी कैसे सेवा करूं। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेरे को सेवा का अधिकार नहीं दे रहे, पर मैं ऐसे कर सकता हूं कि कुछ इनके कहे बिना सेवा भी तो हो सकती है। और वो सेवा क्या थी? वो सेवा ये थी कि लोकनाथ महाराज जहाँ पे सी उस समय कोई टॉयलेट्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो जंगल में जाके जो होता था, लोग अपने आप को नित्य कर्म करते थे वहां पे। तो लोकनाथ महाराज भी एक जगह जाते थे करने। तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे, जब लोकनाथ महाराज वो कर्म कर लेते थे, वहां से हट जाते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर खुद अपने बेयर हैंड से उस जगह को क्लीन करते थे, हटाते थे, झाड़ू वाड़ू लगा के पानी वानी डाल के क्लीन करके थे। और फिर वहां पे एक लोटा, एक घड़ा पानी का भर के रख देते थे, थोड़ा उस जगह को सुगंधित कर देते थे कि कहीं महाराज को दिक्कत ना हो। अभी ऐसा जब लोकनाथ महाराज आए, उन्होंने कहा अरे ये कैसे, किसने साफ किया, इतने घने जंगल में कौन ऐसा कर रहा है। तो एक दो दिन तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन रोज ऐसे होने लग गया, एक महीना ऐसे होने लग गया। तब लोकनाथ महाराज को लगा अरे कुछ तो दाल में गड़बड़ है। तो एक दिन लोकनाथ महाराज क्या हुआ, छुप के देखने लग गए कि कौन आके करता है। तो उन्होंने देखा अरे ये तो राजा का पुत्र नरोत्तम है, जो यहाँ आके बार बार क्लीन करके जा रहा है। तो लोकनाथ महाराज ने उसको कहा कि अरे तुमसे कहा ना मेरे को कोई सेवा नहीं चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा देखिए गुरुजी, आपकी बात सही है, आपका जिस चीज पे अधिकार है उस पे मैं नहीं कर पा रहा, जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी नहीं सेवा कर पा रहा। लेकिन जो चीज आपने त्याग दी है, जैसे आपका मल आपने त्याग दिया है, उसके उपरांत आपका कोई हक नहीं है, तो वो मैं सेवा कर सकता हूँ, और ये शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं है। तो लोकनाथ महाराज इतने प्रसन्न हुए कि इस बच्चे का इतना ज्यादा प्रगाढ़ है कि मुझे इन्हीं से दीक्षा लेनी है। तो फाइनली लोकनाथ महाराज ने उनको दीक्षा दे दी। अभी क्या हुआ, जीव गोस्वामी जो थे उन्होंने कहा कि चलो अब ये हो गया है, अब ये इन सबका ट्रेनिंग खत्म हो गया, श्रीनिवास, श्यामानंद और लोकनाथ, इनको जो है मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह भेजूंगा जहाँ पे ये प्रचार करेंगे। तो ऐसे उन्होंने जीव गोस्वामी ने इनको भेजने का प्रबंध किया। लेकिन फिर एक बार को उनको लगा अरे लोकनाथ महाराज का तो केवल एक ही शिष्य है, यदि मैं उसको भेज दूंगा तो लोकनाथ महाराज को तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वृद्ध भी हो रहे हैं। तो उन्होंने लोकनाथ महाराज के पास गए एक दिन जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी ने कहा देखिए महाराज, ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ, श्रीनिवास और ये श्यामानंद को मैं प्रचार के लिए भेज देता हूँ। तो उन्होंने कहा, लोकनाथ महाराज ने कहा अरे बहुत अच्छा सोच रहे हैं जीव गोस्वामी आप तो आप ऐसा कीजिए साथ में नरोत्तम को भी भेज दीजिए। तो जीव गोस्वामी ने कहा मैं सोच तो रहा था नरोत्तम को भेजने का, परंतु आपका तो केवल एक ही शिष्य है, यदि मैं उसको भेज दूंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा। तब लोकनाथ महाराज ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल नरोत्तम दास को भेज दीजिए। अभी फिर ये तीनों बहुत सारा भागवतम का सेट लेके गए, जो इन्होंने खुद लिपिबद्ध किया था, लिखा था, और वो वाला सेट लेके गए कि चलो हम इसका प्रचार करेंगे। लेकिन देर इज अ डिटोर टू द स्टोरी कि वो सेट चोरी हो जाता है, और क्योंकि श्रीनिवास जो थे सबसे बड़े थे, तो वो रुक जाते हैं कि अरे अब ये सेट चोरी हो गया तो मैं यहाँ रह के ढूंढता हूँ या फिर से भागवतम लिखता हूँ, किसी से कॉपी लेता हूँ और उसको फिर कॉपी करता हूँ। तो आप लोग आगे जाइए। और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद जो थे वो बंगाल में जाके प्रचार कार्य में लग गए। और नरोत्तम दास ठाकुर इतना अच्छा कीर्तन करते थे, इतना बहुत बढ़िया कीर्तन करते थे कि ऐसा कहा जाता है, उनका एक स्टाइल था
कीर्तन करने का, टिपिकल टिपिकल स्टाइल था। तो वो ऐसा कीर्तन करते थे कि जिसके उपरांत ऐसा लगता था उस जगह पे बहुत सुगंध आनी शुरू हो जाती थी, पूरा एनवायरनमेंट सुगंधित हो जाता था। और ऐसा कहा जाता है पंच तत्व जो कि उस समय तक लुप्त हो चुके थे, उस समय तक जो ये पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, शिवास ठाकुर और गदाधर पंडित, ये सब अपने अप्रकट्य लीला में चले गए थे, तो ये वहां पे प्रकट हो जाया करते थे। पूरा एनवायरनमेंट जो था सुगंधित हो जाता था। अभी नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत लोगों को दीक्षा दी, बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत बढ़िया हुआ। और जब ये सारा कर रहे थे तो वहां में कुछ ऐसे ब्राह्मण थे, समर्थ ब्राह्मण थे, वो बड़ा गुस्सा हो गए। उनको लगा कि अरे ये तो कास्त जाति का है, हाँ, और ये तो लोअर जाति का है, और ये ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, ब्राह्मणों को वैष्णव बना रहा है, ब्राह्मणों को हरि नाम का दीक्षा मंत्र दीक्षा दे रहा है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो कायस्थ जाति का है, ये तो बहुत लोअर जाति का है, देखो ये तो कलयुगी लक्षण है। तो उन्होंने वहां के राजा को जाके भड़काना शुरू करा। अरे देखिए राजा साहब, ऐसा ऐसा है, कायस्थ जाति का बहुत बना हुआ है, ये तो घोर कलयुग का लक्षण है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, चलो हम जाते हैं, उनसे जाके मिलते हैं और देखते हैं कि क्या इसका उपाय हो सकता है। उनको जाके सुधारने का प्रयास करते हैं, नहीं मानेंगे तो फिर हम उनको सजा देंगे। तो अभी ये वाली बात पता चल गई, जहां पे नरोत्तम दास ठाकुर थे वहां पे ये बात फैल गई उसी गांव में कि ऐसे ऐसे राजा के जो मंत्री लोग हैं वो अब इनके साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं, और ये शास्त्रार्थ में हरा देंगे तो इनको पनिशमेंट देगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर के दो बड़े प्रमुख शिष्य थे, उनको लगा अरे हमारे गुरु महाराज तो बहुत ही ज्यादा हम्बल हैं, अगर वो आएंगे बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो तो वो हाथ जोड़ के कह देंगे हाँ मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अच्छा आप चाहते हैं मैं यहाँ से चला जाऊं। वो शास्त्रार्थ करेंगे ही नहीं, वो कृष्ण पे डिपेंडेंट है, वो कहेंगे अरे ऐसे ही कृष्ण का इच्छा है तो मुझे ऐसे ही कर लेना चाहिए, चलो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। तो उन्होंने ना योजना बनाई कि अच्छा ये लोग वहां से आ रहे हैं, राज्य से आ रहे हैं, तो उस समय क्या था कि खाना को कोई रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, है ना। तो कहाँ कहीं पे भी जाओगे, जो ब्राह्मण्स भी होते थे कहीं से भी राशन ले लेते थे, या अपना राशन कैरी करते थे और खुद कुकिंग करते थे। तो ये दो दोस्त थे, और उसके उपरांत क्या था, ब्राह्मण्स में पान खाने का बड़ा वो रहता था कि ये सारी चीजें करने के उपरांत खाना खाने के बाद पान खाते थे। तो एक शिष्य ने क्या किया, उसने क्या किया कि अभी ये अपना राशन तो लेके आएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना बर्तन, हांडी, मिट्टी के बर्तन का दुकान खोल लेता हूँ, तो ये मेरे से बाय करेंगे हांडी कुकिंग के लिए। और दूसरे ने क्या कहा कि अच्छा ये खाना खाने के उपरांत पान तो खाएंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ पान का दुकान खोल लेता हूँ। तो ये दोनों शिष्यों ने बिल्कुल गांव की आउटस्कर्ट्स के ऊपर एक मिट्टी के बर्तनों का दुकान और एक पान का दुकान खोल लिया। तो अब ये लोग आए, इन्होंने खाना बनाने के लिए बर्तन खरीदे, बर्तन खरीदने लगे, तो देखा जो बर्तन वाला है, वो संस्कृत में बात कर रहा है। ये ब्राह्मण लोग हैं, और ये बहुत उच्च स्तर की संस्कृत बोल रहा है, इनसे बोली नहीं जा रही। तो इन्होंने कहा अरे तुम संस्कृत में बात करते हो, कहते हाँ हमारे गांव में तो सब संस्कृत में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम इस जाति के होके, शूद्र जाति के होके तुम संस्कृत में बात कर रहे हो, दो चार लाइनें तुमने क्या संस्कृत की सीख ली, तुम अपने आप को पंडित समझते हो। उन्होंने कहा पंडित तो नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दो चार लाइनें आती है। तो ब्राह्मण ने कहा चलो फिर कर लेते हैं आपके साथ शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ किया और ये ब्राह्मण लोग हार गए। फिर इनके गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी ने शास्त्रार्थ किया मटके वाले के साथ, वो हार गए। अभी इनको झटका लगा ही था, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार हुआ है, किसी को भी पता नहीं चला, चलो हमको तो नरोत्तम दास ठाकुर से मिलना है। तो आगे गए तो वो पान वाला था, तो पान वाला देखा तो पान वाला संस्कृत बोल रहा है। फिर यही हुआ, उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करो, अभी पान वाले के साथ शास्त्रार्थ किया, फिर हार गए। गुरुजी ने शास्त्रार्थ किया उनके, वो हार गए। उन्होंने पूछा कि ये तुम हो कौन, वो
ये ब्राह्मण्स ने पूछा, अरे तुम हो कौन? उन लोगों ने क्या जवाब दिया, वो चाहे वो मटके वाला था या पान वाला, उन्होंने कहा हम तो अपने गुरुजी के तुच्छ सेवक हैं, तुच्छ शिष्य हैं। उन्होंने कहा आपके गुरुजी कौन है? उन्होंने कहा नरोत्तम दास ठाकुर हमारे गुरुजी है। तो ये ब्राह्मण्स का सर चकरा गया। अभी ये आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज पे ही पहुंचे थे। अरे जब ये तुच्छ सेवक ऐसा शास्त्रार्थ करके हरा सकते हैं हमको, तो फिर फिर फायदा ही क्या, है ना? फिर तो उनसे तो लड़ना ही नहीं, ये तो तुच्छ सर्वेंट्स थे। तो इनको बड़ा दुखी हो गए, ये वापस गए और जाके देवी माँ से जाके करने लगा, अरे देवी माँ, आपसे तो हमें वरदान था, अभी हम ऐसा हार गए, वो नरोत्तम से हार गए। तो देवी माँ की मूर्ति में से आवाज आई कि जाओ, वो एक महान संत है, तुम जाओ राजा को भी लेके जाओ, उनके दर्शन करें। और फाइनली राजा और ये सारे ब्राह्मण जो हैं उनके दर्शन करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के, वहां सरेंडर होते हैं। और पूरा राज्य जो होता है वो वैष्णव बन जाता है। क्योंकि अगर राजा वैष्णव बन जाता है तो वो पूरे राज्य में वैसे नियम लगा देता है, और पूरा राज्य जो था वो वैष्णव बन गया। अभी ये सारी चीजें हो रही थी। अभी नरोत्तम दास ठाकुर बड़े संलग्न थे, बहुत कीर्तन और इन सारी चीजों में बहुत इनको आनंद आ रहा था, हर प्रकार से कर रहे थे। तो उसके उपरांत क्या होता है, नरोत्तम दास ठाकुर जो है, उन्होंने कहा कि अब नहीं, अब मुझे ना शरीर त्यागना है, मुझे अपने ठाकुर जी का बहुत याद आ रहा है। तो ऐसे ही कीर्तन होता रहा और नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने प्राण त्याग दिए। अभी उनका बॉडी को लेके सब जा रहे थे कि चलो इनका बॉडी ले जाते हैं और इनके बॉडी को मुखाग्नि देंगे। तो सारे उनके जितने भी शिष्य थे बड़ा रो रहे थे और उनकी बॉडी को मुखाग्नि देने के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन उसी समय क्या थे, सारे ब्राह्मण वहां पे खड़े होके जोर जोर से मजाक उड़ाने लग गए, हंसने लग गए, तुच्छ बात करने लग गए, बोलने लग गए कि अरे ये नरोत्तम देखो जल्दी मर गया, ये कायस्थ था ना, ब्राह्मणों को जाके दीक्षा दे रहा था, ये अपने आप को बहुत उत्तम, बहुत उत्तम वो सोच रहा था, और ये सारे ब्राह्मण्स को दीक्षा दे रहा था। इसका जो हाल हुआ अच्छा ही हुआ, बहुत खराब हुआ, है ना? ये इसी लायक था, ऐसा वो बोल रहे थे। अभी उनके शिष्य ऑलमोस्ट मुखाग्नि देने वाले थे, उनका तो हाथ से जो मुखाग्नि देने के लिए अग्नि जलाई थी वो छूट गई, और गुरुजी को रोने लगे कि गुरुजी बस अब हमसे ये सहन नहीं होता, कोई आपके बारे में ऐसे बोले, ये तो हमारा पूरा गौड़िया वैष्णविज्म के ऊपर कलंक है कि ये ऐसा बोल रहे हैं। तो तब क्या हुआ, नरोत्तम दास अपनी चिता पे उठ बैठे, वो फिर से उनके बॉडी में प्राण आ गए, वो स्वयं वापस आ गए। और ये देख के उनके शिष्य बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। और जितने सारे ब्राह्मण्स थे वो डर गए, उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ, ये क्या भूत है, ये भूत वापस आ गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, भूत नहीं हूं मैं नरोत्तम ही हूँ, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से मुझे वापस आना पड़ा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कि वो ब्राह्मण्स तो यही कह रहे थे इसको अपने कर्मों का सजा मिला है। तो बेसिकली नरोत्तम दास ठाकुर ने तो अपनी इच्छा से प्राण त्यागे थे। तो अभी नरोत्तम दास ठाकुर वापस आ गए, फिर से प्रचार का कार्य चलने लग गया, सबको कृष्ण प्रेम कैसे करना है, सब बुक्स, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सब जगह बहुत प्रचार होने लग गया। और फाइनली जब नरोत्तम दास ठाकुर बहुत वृद्ध हो गए तो उनके सेवक उनके साथ रहा करते थे। तो एक बार नरोत्तम दास ठाकुर को गंगा जी में स्नान कराने लेके गए, और जैसे गंगा जल का लोटा उनकी बॉडी पे डालते, जैसे ही बॉडी में से वो जल निकलता, वो उनका बॉडी पिघल के दूध बन गया। वो जल क्या होता, वो दूध बन जाता, वो नीचे नीचे जाता रहता। जैसे ही उनके ऊपर पानी डालते तो वो पूरा बॉडी जो है उनका दूध बनता रहा, और अल्टीमेटली पूरा बॉडी जो था वो दूध में चला गया। वो एक लोटा वो दूध का लेके उनका जो समाधि बनाया गया वहां पे, तो उनका वो समाधि का नाम दुग्ध समाधि है। और वृंदावन में जो है उनका पुष्प समाधि है। पुष्प समाधि वो होता है जब किसी के बॉडी के ऊपर, मतलब वैष्णव का बॉडी के ऊपर जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उन पुष्प को उतार के उसको
जमीन में समाधि दी जाती है। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद का जो एक्चुअल समाधि तो वो वृंदावन में है, जहाँ पे प्रभुपाद जी का एंट्री में बहुत बड़ा विग्रह है। और जो टेम्पल के जो मायापुर में है, मायापुर में जहाँ उनकी समाधि है वो है पुष्प समाधि। सो ऐसा हो गया। ठीक है। अभी उसके उपरांत क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर का प्रचार हुआ, और जो उनके द्वारा लिखित बुक्स थी वो जो है वो कृष्ण प्रेम देने में बहुत स्ट्रांग है। सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ इवन या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो थे ना, वो बहुत ऐसे क्लूजन में जपा करा करते थे, है ना। वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग उनको डिस्टर्ब करते थे कि अरे बाबा जी ये आशीर्वाद दे दो, अरे बाबा जी वो आशीर्वाद दे दो, ऐसा दे दो वैसा दे दो। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो होते हैं ना, पब्लिक टॉयलेट्स में जप किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और उन्होंने क्या किया, बार बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को डिस्टर्ब करता था। बाबा जी प्लीज मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे कृष्ण प्रेम दे चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। फाइनली गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वॉज वेरी यू नो डिस्टर्ब्ड, और उन्होंने कहा अरे तुम मेरे पीछे बार बार क्यों आ रहे हो, तुमको कृष्ण प्रेम चाहिए ना, तो 4 आने में मिल जाएगा। उन्होंने कहा 4 आने में? उन्होंने कहा हाँ हाँ, 4 आने में तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जाओ नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम चंद्रिका बुक का मैं नाम भूल गई, वो वाली बुक ले आओ, जस्ट वो पढ़ो। वो पढ़ के जिस दिन तुमको वो बुक रियलाइज हो जाएगी, तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। सो आप देखेंगे इवन नरोत्तम दास ठाकुर की जितनी पदावली है ना, हम कहते हैं वृंदावन रम्य स्थान, है ना। और एक ये है राधा कृष्ण प्राण मोरा। तो पूरे भाव स्तर पे इनके जितने भी पदावलीज हैं, जितने भी वैष्णव संगीत है, मैक्सिमम जो है नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखे गए हैं, और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखे गए हैं। तो ये सारे जो हैं, इफ यू रियलाइज, अगर आप इनको पढ़ते हैं, इफ यू रियलाइज डीपली, तो ये आपको कृष्ण प्रेम, कृष्ण के बारे में बहुत डिटेल में बताने के लिए, मतलब आपके हार्ट को निचोड़ सकते हैं ये ऐसी किताबें। सो ये दिस वाज द लाइफ, दिस इज इन शॉर्ट द लाइफ ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। और एक और चीज मेरे को बतानी थी इसमें, क्या था, हाँ। So this is a short detail of the life of नरोत्तम दास ठाकुर। यस, नरोत्तम दास ठाकुर जो थे, उनके अंदर जो था वो नित्यानंद का जो क्या कहते हैं, नित्यानंद की कृपा, नित्यानंद के जो मर्सी पोटेंसी जो थी, वो नरोत्तम दास ठाकुर उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। और वैसे वो जो है चंपक मंजरी है कृष्ण लीला में, जो चंपक मंजरी के हैं, और वो जो थे वो आए थे नरोत्तम दास ठाकुर बन के। So this is all about today's class, and so this completes our topic about Narottam Das Thakur. From tomorrow, we will get back to our the book, The Teachings of Lord Chaitanya. The last entire week जो था हम डिस्कस कर रहे थे, पूरा वीक हमने डिस्कस किया। We started with भीष्म देव, भीष्म देव के बाद we then went to this Madhvacharya, then we went to Ramanujacharya, and then Nityanand Triyodashi, the whole week. And today we discussed about Narottam Das Thakur. So the whole week we were talking about these all great Vaishnav personalities, and we pray कि इनका एक भी गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन जो है बहुत सफल हो जाएगा और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी. So with this, I will like to end my class here. Hare Krishna everyone, Gaur Ratri, and we will meet tomorrow. Hare Krishna. Is there any question? Please post it on the group. Okay. Hare Krishna. Let's end.